ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स डैश वाई और वाई डैश। अभी एक यूनिट सर्कल बना लेते हैं। ये यूनिट सर्कल मीन्स, यूनिट सर्कल किसको बोलेंगे, जिसका रेडियस ये 1 है, ये 1, और ये भी 1 हो गया, ये भी रेडियस 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। रेडियस इज इक्वल टू 1। यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल रेडियस इज इक्वल टू 1। ओके, नो अभी देखिए हम लोग एक पॉइंट लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर एक पॉइंट P कंसीडर करते हैं, P इस, और ये 0 है, देखिए ये 0 है। तो अभी ये तो मालूम होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है ना। तो अभी देखिए ये PXY हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट है PXY, और इसको कनेक्ट कर देते हैं। आपको मैंने रेडियन क्लास में बताया था, ये थीटा हम लोग मेजर करते हैं, थीटा इन आर्क का जो एंगल सबटेंड करता है ये सेंटर में, उसको हम लोग आर्क एंगल सबटेंडिंग थीटा यहाँ बोलेंगे। तो यहाँ आर्क, ये हम लोग थीटा ले लिए अभी। अभी क्या कीजिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन भी ड्रॉ कर दीजिए इसके ऊपर। तो अभी ये क्या हो गया, इतना ये डिस्टेंस, ये हो गया हमारा कितना, इसको कितना बोलेंगे, ये XY है तो ये x हो गया, ठीक है ना, ये x हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये y हो जाएगा, दिस। इसको एक हम लोग डिनोट कर देते हैं A से और P। तो अभी OA, इसको इसको AB लिख देते हैं, यहाँ पर x से आपको कन्फ्यूजन होगा, इसको AB लिख देता हूँ, AB। तो ये A हो गया, ये डिस्टेंस OA इजकल टू A, हेयर OA इजकल टू A एंड P इजकल टू P नहीं B, PA और AP इजकल टू कितना हो गया, B हो गया, B हो गया, ठीक है। अभी देखिए स्टूडेंट इसको कैसे निकालेंगे, यूनिट सर्किल है ना, तो ये कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना। तो अभी हम लोग इसको इसका हाइपोटेन्यूज कितना होगा, ये हम लोग को मालूम है ना, ये B है। तो अभी इसको कैसे निकालेंगे, अभी आपको बताया था ना, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, ये साइन थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर, ये तो हम लोग को मालूम है, ये कितना है, B है। साइन थीटा इजकल टू B, ये डिस्टेंस हम लोग को मालूम है ना, B नहीं सॉरी, B बाई H परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज है ना। साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर बाई, वेरी सॉरी स्टूडेंट, साइन थीटा इजकल टू P बाई H। तो हम लोग का ये P कितना था, B परपेंडिकुलर B है, एम आई राइट ना। P ये एक P इजकल टू यहाँ लिखा था ना B, तो B डिवाइडेड बाई H कितना था, 1। तो हमारा क्या हो गया, साइन थीटा इजकल टू 1। ओके, अभी हम लोग कोस थीटा सिमिलरली निकाल लेते हैं। कोस थीटा इजकल टू क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ बेस हमारा क्या है, बेस ये है ना, ये ट्रायंगल हमने बनाया था ना यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। तो OA बेस कितना है, OA है, और हाइपोटेन्यूज तो 1 है, मालूम है ये। तो ये फिर OA इजकल टू A बाई 1। अभी देखिए स्टूडेंट कितना आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, आप ठीक से समझने का कोशिश कीजिए। अभी साइन थीटा इजकल टू 1 हो गया, नहीं साइन थीटा इजकल टू B हो गया यहाँ पर, सॉरी B, ये B हो गया, साइन थीटा इजकल टू B हो गया, और ये A हो गया। तो अभी हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, A इजकल टू लिख सकते हैं ना, पॉइंट PAB को हम लोग लिख सकते हैं P A इजकल टू कोस थीटा एंड B इजकल टू साइन थीटा। अभी देखिए ये यूनिट सर्किल है ना,
तो अभी इसको मान लेते हैं ए पी, यहाँ हम लोग नाम दे देते हैं बी, तो ओ बी कितना होगा, और इसको बी और इसको सी मान लेते हैं सी, और इसको डी और इसको ई मान लेते हैं इसको। अभी बी का क्या होगा, बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये बी को हम लोग लिख सकते हैं ना 1 और 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, इसका यूनिट सर्किल है, तो ओ बी 1 हो गया तो 1 लिख दिया, और इसका वाई एक्सिस 0 हो गया, वैल्यू 0। सिमिलरली हम लोग सी का वैल्यू कितना लिख पाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पर सी का एक्स एक्सिस का 0 है तो हम लोग लिख पाएंगे 0, और y कितना है, y का ये यूनिट सर्किल है तो ये रेडियस हो गया, इसको हम लोग 1 लिख पाएंगे। और इसको हम लोग कितना लिख पाएंगे, d को, d का ये 1 है, इधर कितना हो जाएगा -1, तो ये कोऑर्डिनेट्स हम लोग -1 0 लिखेंगे इसको, d को -1 होगा ना, इधर 1 है डिस्टेंस और इधर कितना हो जाएगा, इसको हम लोग ये एक्स एक्सिस इसको इधर नेगेटिव होता है तो -1 0 हो जाएगा नेचुरली। और ई को हम लोग कितना लिख पाएंगे, यहाँ इस केस में ई हमारा एक्स एक्सिस कितना है, यहाँ ये वाई, एक्स तो 0 हो जाएगा ना, तो हम लोग 0 और वाई कितना हो गया, निगेटिव हो गया, ये कितना हो जाएगा, निगेटिव मीन्स हमारा -1। ये यूनिट सर्किल है तो ये 1 हो गया ना, तो 1 हो गया तो ये वाई एक्सिस निगेटिव है, वाई डैश दिखाया था ना, वाई डैश, तो ये हो गया -1। अभी देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, आप इसको ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। अभी देखिए ये साइन, अभी थीटा है ना, इसको हम लोग साइन 0 का निकालते हैं, साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री में क्या होगा, साइन 0 डिग्री में ये इधर आ जाएगा, ओ पी बिकम्स ओ ए, ओ पी क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। उस केस में ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनके साइन थीटा निकालने के लिए हम लोग को क्या हो जाएगा, एक 1 नंबर साइन, इन केस ऑफ साइन 0 डिग्री क्या होगा, 0 डिग्री हम लोग का कब होगा, थीटा इज साइन 0 डिग्री, डेट इज थीटा इजकल टू 0, थीटा इजकल टू 0 हो गया। तो अभी ए बी पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया अभी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इजकल टू हेयर, ए इजकल टू कितना 1 एंड बी इजकल टू 0। तो ये हम लोग कैसे इसका मतलब क्या हुआ, ए इजकल टू 1 एंड बी इजकल टू 0, तो इसको हम लोग कैसे क्या करेंगे, 1 और 0 हमारा मालूम था ना, यहाँ पर पी ए बी इजकल टू कॉस थीटा साइन थीटा, तो हमारा यहाँ कॉस कितना हो जाएगा, इसको हम लोग ये यहाँ कितना वैल्यू हो गया हमारा, कॉस थीटा 0, यहाँ पर हमारा हो गया पी ए बी क्या हो गया हमारा, पी 1 और 0। तो अभी हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा के फॉर्म में इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, कॉस, अभी कॉस, तब हम लोग का साइन 0 0 हो गया, और कॉस 0 डिग्री कितना होगा, कॉस साइन 0 का वैल्यू कितना आया यहाँ पर, साइन 0 का वैल्यू हम लोग का ये हो गया पी कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री। देखिए साइन 0 यहाँ से हमारा पता चल गया ना, साइन 0 इज इक्वल टू 0, और कॉस 0 का कैसे पता करेंगे, कॉस 0 इज इक्वल टू 1। आप समझ रहे हैं, साइन 0 इजकल टू 0, कॉस 0 इजकल टू 0। देखिए यहाँ भी हम लोग ने निकाला था ना, साइन 0 इजकल टू 0, साइन 0 इजकल टू 0, कॉस 0 इजकल टू 1 निकाला था ना, सेम चीज़ यहाँ पर आया ना, साइन 0 इजकल टू 0, कॉस 0 इजकल टू 1, साइन 0 इजकल टू 0, कॉस 0 इजकल टू 1। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, काफ़ी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। सिमिलरली हम लोग अभी चलते हैं यहाँ पर, ये पॉइंट के पर चलते हैं, यहाँ पॉइंट, ये पॉइंट हम लोग का कब होगा, जब ये थीटा कितना होगा, थीटा 90 डिग्री, इसको 90 बोलते हैं ना, साइन ऑफ 90 डिग्री, ये कब होगा, डेट इज थीटा इजकल टू 90 डिग्री। इसका वैल्यू हम लोग का अभी निकालना है। तो यहाँ पर भी हम लोग का क्या हो गया, ए और बी मैंने लिखा था ना, हेयर ए इजकल टू
ए इजकल टू 0 एंड बी इजकल टू 1, ठीक है। तो ए इजकल टू 0 और बी इजकल टू 1 मतलब क्या हुआ, यहाँ हम लोग फिर इसको ऐसे लिख देंगे, पी ए बी इज इक्वल टू पी 0 1 इज इक्वल टू पी ऑफ कॉस 90 डिग्री साइन ऑफ 90 डिग्री। तो अभी हम लोग का वैल्यू निकल गया ना, साइन ऑफ 90 डिग्री कितना हुआ, 1 हो गया, एंड कॉस ऑफ 90 डिग्री इजकल टू 0। ये कितना इजीली हम लोग निकाल पा रहे हैं। इधर हम लोग देखते हैं कितना निकाले थे, साइन 90 इजकल टू 1 था कि नहीं, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ भी हम लोग निकाले थे। देखिए साइन 90 इजकल टू 1 एंड कॉस 90 इजकल टू 0। अभी हम लोग थर्ड में क्या निकालेंगे, फिर देखिए ये थीटा के, अभी हम लोग यहाँ गए थे तो 90 डिग्री था, इसको 90 बोलेंगे या फिर पाई बाई 2 बोलेंगे। यहाँ पर आने से क्या होगा, पाई, ये थीटा यहाँ जब आ जाएगा तो हम लोगों को अभी क्या निकालना है, साइन ऑफ 9 पाई माने 180 डिग्री, और क्या निकालना है, साइन ऑफ 180 एंड कॉस ऑफ 180 डिग्री इजकल टू क्या होगा, यहाँ दिस पॉइंट डी में, समझ गए ना, समझ रहे हैं ना आप स्टूडेंट। ये हम लोग को इस पॉइंट में निकालना है। इस पॉइंट में हमारा क्या है, हेयर पी ए बी, ये पी ए बी कहाँ मूव कर गया, अभी पी ए बी मूव कर गया यहाँ पर, थीटा 180 हो गया, ये यहाँ से मूव करके, ये मूव करके कहाँ आ गया, 180 डिग्री बना लिया, थीटा अभी क्या है 180 बन गया। और ये पॉइंट का वैल्यू हम लोग जानते हैं -10, तो अब इसको हम लोग लिख देते हैं, पी ए बी इक्वल टू पी -10, और इसका हम, और यहाँ हम लोग को मालूम है पी हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कॉस ऑफ थीटा और साइन थीटा। यहाँ भी हम लोग प्रूव किए थे ना, ए इक्वल टू कोस थीटा एंड बी इक्वल टू साइन थीटा, ये हम लोग लिखे थे। यहाँ भी आप लिख लीजिए, नहीं तो पी कोऑर्डिनेट का हम लोग लिख देंगे कॉस थीटा साइन थीटा, दिस पी। तो अभी यहाँ पर देखिए फिर से हम लोग, सॉरी, यहाँ पर कॉस ऑफ 180 डिग्री एंड साइन ऑफ 180 डिग्री कितना हो गया, साइन ऑफ 180 डिग्री इजकल टू हो गया -1 एंड नहीं सॉरी कॉस ऑफ साइन ऑफ 180 डिग्री हो जाएगा 0 एंड कॉस ऑफ 180 डिग्री कितना हो जाएगा, -1। सिमिलरली हम लोग इसका भी देख लेते हैं फटाफट, साइन ऑफ हम लोग कितना बोलते हैं इसको, यहाँ कितना बोलेंगे, इधर में ये वाला को, ये यहाँ पर आने से 90 हो, यहाँ आने से 180 बना था, थीटा 180 बना था, और यहाँ पर आने से कितना बनेगा, ये थीटा, यहाँ ये पॉइंट में आने से हम लोग उसको 270 बोलते हैं, यहाँ पूरा मूव करने से 270। तो यहाँ हम लोग 270 का भी निकाल लेते हैं। 270 में कितना है हमारा, 1 है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, साइन ऑफ 270 डिग्री एंड कॉस ऑफ 270 डिग्री हम लोग को निकालना है। तो यहाँ हम लोग का हो गया पी ए बी इजकल टू पी, हम लोग का क्या है, ये यहाँ पर पॉइंट था 270 में हम लोग को कोऑर्डिनेट मिला था 0 -1, ये इजकल टू हो गया पी कॉस ऑफ 270 डिग्री एंड साइन ऑफ 270 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग का फिर इजली निकल गया, कॉस ऑफ 270 डिग्री इज इक्वल टू 0 एंड साइन ऑफ 270 डिग्री इज इक्वल टू -1। आप समझ रहे हैं ना स्टूडेंट? अगर आप नहीं हो समझने से आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख के बताइए,
मैं लास्ट में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा, अगर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आप और आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है समझने में तो आप मुझे बताइए, और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर में भी पूछ सकते हैं। इसको हम लोग, अगर आप चाहेंगे तो, अगर आपको जिस फॉर्म में अच्छा लगता है उस फॉर्म में लिख लीजिए। इसको हम लोग 3π/2 भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं cos ऑफ पाई इक्वल टू 0, cos ऑफ, ये यहाँ गड़बड़ लिखा गया लगता है, cos ऑफ साइन, सॉरी, हाँ, ये हम लोग लिख सकते हैं cos ऑफ पाई इक्वल टू -1, और ये साइन ऑफ पाई इक्वल टू 0। अभी हम लोग सबका 0 का देख लिए, 90 का, 0 का देख लिए, 90 का भी देख लिए यहाँ पर, और इसका 180 का भी देख लिए, 270 का भी देख लिए, और हम लोग एक देख लेते हैं लास्ट, कितना, साइन ऑफ 360 डिग्री और कॉस ऑफ। स्टूडेंट मैं भी इसका साइन और कॉस का ही बता रहा हूँ कि ये दोनों मेन है। ये जान लेने से फिर आपका सब निकल जाएगा। 10 का आप साइन, टेन थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस थीटा होता है, उसी तरह फिर कॉसेक, कोट, सेक, जिसका भी निकालना आप निकाल सकते हैं। आपको ये इतना ये दोनों मिल गया फिर ये काफ़ी सफिशिएंट है। अभी हम लोग साइन 360 कॉस 360 देख लेते हैं। अगेन स्टूडेंट, ये यहाँ पर देखिए, हम ये कितना, ये पॉइंट को नहीं, ये सॉरी, ये नहीं, ये तो 270 हो गया, इसको हम लोग 270 लिख सकते हैं, या फिर 3π/2 रेडियन। और यहाँ पर ये देखिए हमारा, इसको ये पूरा राउंड एंटी क्लॉकवाइज घूमने से थीटा यहाँ पर जब आएगा तो कितना होगा, 2π बनाएगा, माने 360। तो यहाँ हम लोग का कितना आया था, इसका यहाँ का कोऑर्डिनेट 10 है, कोऑर्डिनेट सेम रहेगा यहाँ पर 360 डिग्री के लिए हम लोग इसी को लेंगे। ये जो B10 कोड है ना हमारा, इसको ही लेंगे, बस हम फटाफट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया, PAB पॉइंट हमारा हो गया P10, एंड इसको लिखेंगे P कॉस ऑफ, इसको 2π लिख देते हैं, और साइन 2π। तो यहाँ पर हमारा कॉस 2π इक्वल टू कितना हो गया, 1, एंड यहाँ एक चीज़ आपने नोटिस किया, ये साइन 2π इक्वल टू 1 और साइन 2π इक्वल टू 0, ये पहले आपको कहीं मिला था, याद कीजिए, कहीं ये देखे थे कहीं? हाँ, ये देखिए यहाँ पर आपने देखा था ना, cos 0 का भी सेम होता है एंड साइन 90 का भी सेम होता है। ये देखिए यहाँ पर साइन 90, और ये यहीं पर हम लोग आप क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 2π, नहीं ये वाला नहीं, सॉरी ये नहीं, 0 में यहाँ पर देखिए cos 0 इक्वल टू 1 है, और यहाँ पर हम लोग cos ऑफ 2π इक्वल टू 1 हम लोग निकाले हैं ना। और सिमिलरली यहाँ पर cos ऑफ 0 साइन ऑफ 0 इक्वल टू 0 है, तो ये हम लोग साइन 2π भी 0 निकाले हैं। इससे आप कुछ समझ पा रहे हैं स्टूडेंट? ये दोनों सेम कैसे हो गया, साइन 2π माने कि 360 इक्वल टू 0 एंड साइन 0 इक्वल टू 0, ये कैसे पॉसिबल है बताइए? cos 0 भी 1 होता है और cos 360 भी 1 है। समझ रहे हैं स्टूडेंट? क्यों के लिए देखिए, ये जब सर्कल घूम के आया हम लोग सेम पॉइंट पे पहुंच गए, तो अभी तो यहाँ तो सेम वैल्यू होगा ही ना। 0 डिग्री से जहाँ शुरू किए थे, इसको हम लोग थीटा इक्वल टू 0 बनाए थे, और फिर एक राउंड रिवोल्यूशन हम लोग ने घुमा तो यहाँ पहुँचा, तो फिर cos 360 हो गया। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप हमेशा याद रखिए। अगर आप साइन और कॉस का ग्राफ भी अगर आप देखेंगे स्टूडेंट, तो वहाँ पर आप देखेंगे वैल्यू जो है इसका, साइन का जब आप ग्राफ देखेंगे ना, तो आप देखेंगे 2π 0 से 2π सेम ग्राफ है, फिर 2π के बाद अप टू 4π वो सेम रिपीट होता है। उससे आप इसको कोरिलेट करके देखेंगे तो आपके लिए और ग्राफ समझने में भी आसान रहेगा। मैं आपको एक ग्राफ दिखाने की कोशिश करता हूँ। हम लोग ने उसको
ये देखिए ग्राफ, ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ग्राफ, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखिए साइन का, ये साइन का ग्राफ है। ये देखिए यहाँ ये 0 है, 0 2 पाई, ये 2 पाई है, 0 से 2 पाई, ये ऐसे बन रहा है ग्राफ। फिर ये ऐसे सेम बन यहाँ से चालू हो गया, यहाँ 2 पाई, 2 पाई में 2 पाई से लेके फिर सेम पैटर्न चालू हो जाएगा, फिर उसके बाद सेम पैटर्न चालू हो जाएगा। वही मैं आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा था। और एक चीज़ आप देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर अभी साइन एक्स का जो ग्राफ है ये इसके बीच में रहता है, -1 और 1 के बीच में। इसका रेंज क्या हो गया, 1 एंड -1 के बीच में हो गया। ये मैं आपको आने वाले क्लासेस में बताऊंगा, अभी आप प्लीज़ कन्फ्यूजन अभी हो जाएंगे, अभी इसको मैं ज़्यादा नहीं बताता हूँ। अभी ये हो गया स्टूडेंट। अभी हम लोग का और क्या बाकी रह गया, इसमें से हम लोग साइन 45 का निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं ना। मैं अभी मैं समझ सकता हूँ कि आप अभी शायद आप भी निकाल पाएंगे इसको। थीटा इक्वल टू 45 लिखते हैं। तो ये वाला आप समझ गए ना, cos 2 पाई इक्वल टू 1, साइन 2 पाई इक्वल टू 1। इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2n पाई cos, एक मिनट, इसको मैं पहले लिख देता हूँ फिर आगे शुरू करता हूँ। cos ऑफ 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा साइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू इसको मैंने आपको ग्राफ से भी समझाने की कोशिश की थी और यहाँ से भी समझाया आपको। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग अभी cos 45 का भी निकाल लेते हैं यहाँ पर। अभी साइन 45 cos 45 एंगल का भी देख लेते हैं। उस केस में क्या होगा स्टूडेंट, थीटा इक्वल टू 45 होगा। इस केस में क्या होगा बताइए, जब 45 होगा तो हम लोग का ये 45 हो गया और ये मालूम है हम लोग का कितना है, ये हम लोग का ये कितना, ये हम लोग का कैसे निकालेंगे हम लोग 45 होने से क्या होगा, ये 90 हो गया तो ये भी 45 हो जाएगा, है ना, होगा ना स्टूडेंट। समझने की कोशिश कीजिए। ये 45 डिग्री है और ये 90 डिग्री है और ये कितना है 45 हो जाएगा। ये 45 ये 90 होगा ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ये 45 होने से ये ऑलरेडी 90 है, ये 45 ये भी 45, तो 45 सेम हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, अपोजिट साइड सेम हो गया। ये इसमें हम लोग यहाँ मैं फिर से आपको एक बना देता हूँ, नहीं तो आपको मैं नेक्स्ट पेज में आपको बना देता हूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूज करेंगे। इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं इस वाले को। जीरो बना दिया। इसको एक फिर से बनाते हैं 45 डिग्री में। ये दोनों का ये 90 डिग्री, इसको सेम 45, ठीक है। अभी यहाँ से फिर ये 45 डिग्री है और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 45 डिग्री को हम लोग पाई के टर्म्स में लिखेंगे तो π/4 हो जाएगा। 45 डिग्री को π/4 भी आप लिख सकते हैं। ये हम लोग इसको P बोल देते हैं। फिर ये x एक्सिस, ये हो गया y और ये y डैश और ये x डैश। तो अभी हम लोग इसको कैसे करेंगे, ये हमारा मालूम है ना, ये इसको हम लोग OM नाम दे देते हैं यहाँ पर। तो अभी हम लोग का ये 45 डिग्री है और ये 90 मालूम है, ये भी 45 हो गया। ये यूनिट सर्किल आपको मालूम है, बताया था, ये यूनिट सर्किल बताया था ना। तो ये 45 हो गया, तो ये साइड सेम हो जाएगा और ये साइड सेम हो जाएगा। तो अभी हम लोग उसको कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे
हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर इजकल टू ओ पी स्क्वायर। ओ पी हम लोग को 1 मालूम है, ये दोनों तो मालूम नहीं है ना यहाँ पर। अभी हम लोग को मालूम नहीं है, तो हम लोग इसको ओ पी को क्या लिखेंगे, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ ये हम लोग को इतना मालूम है कि यहाँ पर ओ पी ये साइड सेम हो जाएगा और ये साइड सेम हो जाएगा। ये एंगल 45 है, ये दोनों सेम है ना, तो एंगल दो एंगल सेम होने से उसका दोनों साइड भी, दो अपोजिट दोनों साइड भी सेम हो जाता है। क्या बोला स्टूडेंट मैंने, अगर किसी ट्रायंगल में 2 एंगल सेम होने से तो उसका वो अपोजिट साइड्स भी, दोनों अपोजिट साइड्स भी सेम हो जाते हैं। तो यहाँ 45 है तो ये इसका अपोजिट साइड हो गया, ये 45 का ये, तो ये और ये सेम हो गया। दिस मीन्स यहाँ हम लोग को क्या मालूम है, ओ एम इज इक्वल टू एम पी। ठीक है, तो अभी हम लोग ओ पी कैसे निकालेंगे, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 2OM स्क्वायर, 2OM स्क्वायर लिख, तो OM कितना हो गया, OM स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 हो गया, और OM देयरफॉर OM इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2। ठीक है ना, अब इससे हम लोग फटाफट निकाल लेंगे। साइन ऑफ 45 डिग्री इजकल टू कितना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ का परपेंडिकुलर ये हो गया, इसका अपोजिट मैंने बताया था परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज ये हो गया। हाइपोटेन्यूज यूनिट सर्किल है तो ये तो 1 हम लोग को मालूम ही था। ये चूँकि दोनों नहीं मालूम था तो हम लोग ने ये लगा के अप्लाई करके ये 45 और दोनों साइड इक्वल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये हम लोग ने निकाल लिया है। अभी P/H कितना परपेंडिकुलर देखिए हम लोग ने निकाला ना अभी, ओ एम इजकल टू और एम पी सेम हो गया, दिस इजकल टू एम पी ऑल्सो। तो अभी फटाफट हम लोग निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर हमारा कितना निकला था, 1/2, और ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज 1 है तो 1/2। सिमिलरली हम लोग कॉस ऑफ 45 निकाल लेंगे। कॉस ऑफ 45 के लिए बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ये कितना हो गया, बेस कितना है, बेस बताइए कितना है, ये भी वही 1/2 निकाले थे ना, हाइपोटेन्यूज 1 इजकल टू 1/2। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर 10 ऑफ 45 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है निकाले थे 1/2, और ये तो 1045 इजकल टू 1 आता है ना, तो यहाँ पर हम लोग निकाले थे ना ये परपेंडिकुलर 1/2 और ये बेस भी 1/2। देखिए इजकल टू 1 आ गया, कोई डाउट नहीं है। अभी हम लोग ये 45 का निकालना सीख गए। सिमिलरली हम लोग किसका निकालेंगे, अभी 30 और 60 का निकालते हैं। 30 और 60 के केस में हम लोग को फिर से एक और हम लोग दूसरा ट्रायंगल बना लेते हैं, आपको समझाने के लिए सुविधा होगा। अभी हम लोग निकालेंगे 30 और 60 का। इसके लिए हम लोग एक और फिर से सर्किल, मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, सब आप समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। ये हम लोग इसको फिर से क्या करते हैं, कितना का बनाना है हम लोग को अभी, ये इसकी जगह 45 की जगह हमको 60 बनाना होगा। तो यहाँ पर ये 45 की जगह हम लोग यहाँ पर 60 बना लिए, ये 60 हो गया। लिख देता हूँ 60 या फिर π/3 लिख देता हूँ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से और हम लोग फिर से क्या करेंगे, इसका एक यहाँ से ये टच करेंगे उसको, यहाँ पर इसको पॉइंट को ड्रॉ कर देंगे और इसका एक परपेंडिकुलर फिर से करेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर, ये पॉइंट P रहे होगा। और ये यूनिट सर्किल ही हम लोग सब जगह लेके चल रहे हैं, ये तो आपको मालूम ही होगा, ये यूनिट सर्किल सब जगह हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पर X हो गया और ये Y डैश हो गया। अभी ये तो 0 होगा ये सेंटर। अभी यहाँ पर हम लोग 0, इसको A पॉइंट मान लेते हैं, इसको M मान लेते हैं, ये पॉइंट को M मान लिया। तो अभी क्या हो गया देखिए, अभी स्टूडेंट इसको ये काफ़ी अच्छा से समझेंगे, लिए आपके लिए काफ़ी उतना आसान रहेगा। अभी देखिए ये कितना हो गया, ये एंगल हम लोग को मालूम है कितना है, ये 60 डिग्री का हम लोग निकाल रहे हैं ना। या स्टूडेंट इसको मैं फ्रेश यहाँ बना दिया, यहाँ पर ये
हम लोग 30 और 60 निकालने के लिए इसमें आप थोड़ा ठीक से नहीं बना था, यहाँ पर आपको क्लियर पता चलेगा। ये यूनिट सर्किल है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 1 हो गया, 1 हो गया ना, और फिर ये ओ ए भी 1 हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए, ओ पी इजकल टू 1 एंड ओ ए इजकल टू 1 हो गया, ठीक है ना। और ये π/3 है, ये एंगल 60 डिग्री हम लोग को निकालना है। अभी देखिए स्टूडेंट, ओ पी इजकल टू 1 हो गया ना, और ये दो साइड ओ ए इजकल टू 1 हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, ओ ए का अपोजिट कौन सा है, ये पी एंगल है, एंगल पी। और ये मैंने बताया था ना, इसका आपको दो एंगल किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल सेम होने से उसका अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो यहाँ उल्टा हो गया, दो अपोजिट साइड इक्वल है तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। तो ये 1 इक्वल है और ये 1 है, तो ओ ए का अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, पी हो गया। और इसका अपोजिट 1 हो गया, और इसका ये 1 का एंगल ए हो गया, तो ये भी एंगल ए हो जाएगा। देखिए हम लोग को इतना अभी पता चल गया, एंगल पी इजकल टू एंगल ए। तो स्टूडेंट हमें बता रहा था ये एंगल पी इजकल टू एंगल ए मालूम है हम लोग को, एंगल पी हो गया, एंगल ए हो गया दोनों। तो अभी हम लोग क्या निकाल सकते हैं ना ये एंगल, तो कैसे निकालेंगे, ये ट्रायंगल का टोटल एंगल 180 होता है, सम ऑफ द ट्रायंगल इन एनी एंगल इजकल टू 180, ये तो आपको मालूम होगा। तो अभी ये लिख दीजिए, ये π/3 मालूम है हम लोग को, π/3 मीन 60 डिग्री, ये 60 डिग्री मालूम है, ये एंगल ए हो गया, और ये प्लस एंगल ए प्लस एंगल पी इजकल टू 180 डिग्री। और ये तो मालूम है ना आपको, एंगल ए 60 डिग्री प्लस 2 एंगल ए इजकल टू 180 डिग्री। तो टू एंगल ए इजकल टू, इसको माइनस कर देंगे तो कितना होगा 120। तो एंगल ए इजकल टू कितना हो गया, एंगल ए इजकल टू एंगल पी इजकल टू कितना हो गया, एंगल ए इजकल टू एंगल पी इजकल टू कितना हो गया 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया। तो अभी ये हमको मालूम चल गया। देखिए ये एंगल कितना होगा, ये तो हम लोगों ने इसको बाइसेक्ट किया है, ये एंगल को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये कितना हो गया, ये भी π/3 हो गया। क्लियर है स्टूडेंट, ये एंगल पी, ये ओ पी एम, यहाँ ओ पी एम, देयरफॉर एंगल ओ पी एम इजिकल टू π/3 दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, अभी तो कोई डाउट नहीं होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अभी ये कितना हो गया, ये पूरा 1 था ना, तो ये हाफ हो गया, हाफ हो गया ना। अभी हम लोग को इसका साइड मालूम है, हाफ हो गया, ये 1 मालूम है, ये तो मालूम नहीं है ना, तो ये हम लोग फिर पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे ना। पी एम हम लोग निकाल सकते हैं ना स्टूडेंट, पी एम कितना आएगा, इसको हम लोग निकालेंगे। पी एम इज इक्वल टू, इस पी एम स्क्वायर को हम लोग इधर स्क्वायर कर देंगे, और उसको 1 स्क्वायर प्लस 1/2, इसका स्क्वायर हो गया, इसका 1 का स्क्वायर हो गया, तो ये कितना होगा पी एम इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग कितना आएगा, √3/2 आ जाएगा। तो अभी देखिए फटाफट निकाल लीजिए इसे। निकाल लीजिए फटाफट। साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री कितना होगा स्टूडेंट, साइन ऑफ 60 हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, साइन 60 का ये अपोजिट परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। यहाँ परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर हम लोग अभी निकाला ना, पी एम इक्वल टू √3/2, और हाइपोटेन्यूज कितना था, 1 था, तो √3/2। और इसका कॉस ऑफ 60 डिग्री सिमिलरली निकाल लीजिए, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना था, हाफ था ना, बेस हाफ था, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 1 है, तो कॉस ऑफ 60 इक्वल टू हाफ हो गया। अब समझ रहे हैं ना स्टूडेंट, मैं ठीक कर रहा हूँ ना, गलती तो नहीं है ना, कहीं गलती होने से मुझे कमेंट करके प्लीज़ बता दीजिए, अगर हड़बड़ी में कहीं अगर गलती लिखा जाता है तो अभी हम लोग उसका 1060 और 1060 का आप निकाल लेते हैं। मैं आपको साइन 30 और 60 का निकाल के दिखा देता हूँ। अभी ये देखिए 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री है, इसका अपोजिट मैंने आपको बताया था, यहाँ परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ये इसका अपोजिट क्या होगा, हाफ हो जाएगा यहाँ पर, और इसका हाइपोटेन्यूज वही रहेगा 1, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2। साइन 30 इक्वल टू 1/2 होता है ना, और ये साइन 60 आप देख लीजिए, साइन 60 इक्वल टू √3/2 होता है, और कॉस 60 हम लोग का होता है 1/2। अभी साइन 30 हो गया, अभी हम लोग उसका कॉस 30 भी सिमिलरली निकाल लेंगे। कॉस 30 कितना हो गया,
कॉस ऑफ 30 हो गया, नहीं ये वाला कॉस 30 इजकल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ये कितना हो गया बेस हम लोग का, यहाँ पर इस एंगल के लिए ये अपोजिट साइड ये बेस हो गया है। तो पी एम हम लोग ने निकाला था ना, पी एम कितना निकाला था √3/2 और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 1 हो गया। तो कॉस 30 इजकल टू √3/2। ठीक है ना स्टूडेंट, आपने ये देख लिया 30 डिग्री और 60 डिग्री का। 30-60 का भी हम लोग ने देख लिया, और यहाँ पर हम लोग ने कितना का देखा था 45 का देखा था। और फिर यहाँ पर हम लोग ने इधर में हम लोग ने सबका देखा था, इधर में भी हम लोग ने देखा था। यहाँ पर हम लोग ने देखा था 0 का, दिस 0 देखा था, और यहाँ पर sin 90 देखा था, और 80 का 180 का भी देख लिया, 270 का भी देख लिया, 360 का भी देख लिया। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर समझे होंगे। मैंने काफ़ी इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। तो अभी इस क्लास को यही एंड करते हैं। ये जो नेक्स्ट क्लास है उसमें मैं आइडेंटिटी और काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स, काफ़ी ट्रिक्स है जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा। जेई एग्ज़ाम्स में भी आपको काफ़ी वो हेल्प करेगा समझने में। आप समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं यहाँ पर इसको एंड करता हूँ। नेक्स्ट क्लास प्लीज़ देखना ना भूलें। अगर आपको ये अच्छी लग रही है क्लासेस तो मुझे कमेंट करके बताएं, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर कुछ आपको और भी आप चाहते हैं, मुझसे उम्मीद करते हैं और कुछ बताने के लिए, तो वो भी बताएं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर जैसे कि मैंने बोला था कि लास्ट में बताऊंगा, प्लीज़ नोट डाउन, दैट इज़ 9308351511। और स्टूडेंट्स अगर आपको अच्छा लगा तो फिर ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और अपने और नियर एंड डियर को भी प्लीज़ बताएं, शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।